ये कहाँ से आई? ये विराट मेरी सीट के नीचे ही पड़ी हुई थी। लेकिन भाई की गाड़ी में लिपस्टिक, ये किसकी हो सकती है? ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? जीजू की गाड़ी है तो किसकी लिपस्टिक हो सकती है? ऑब्वियसली दी की होगी ना, छूट गई होगी कभी। अरे तो मेकअप कर रहा हूँ कि किसी और की लिपस्टिक है। हम भाभी की होगी, तुम देख ही रही हो ऐसा शक की निगाहों से। समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है? भाई की गाड़ी की चाबी में होटल का टाइम, गाड़ी में लिपस्टिक, क्या मतलब क्या इन सबका? ये सब बातें तो एक ही तरफ इशारा कर रही है, चाहते हुए भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। चल ये क्या? वन न्यू मैसेज। वीरेन जी, आपके लिए कोई मैसेज आया, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। रिया का मैसेज? हाँ विराट प्लीज, तुम मेरे लिए मिस्टर सांघवी को ना मत बोलो। देखो मैं ऑटो करके घर पहुंच जाऊंगी, और हाँ इससे पहले तुम्हारे लिए एक प्यारा सा बुके भी तो खरीदना है। मेरे लिए फ्लावर्स? क्या बात है, मैंने आज ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मेरा वेलकम फ्लावर्स से करोगे तुम? चुप करो इडियट, मेरे लिए तो आज तक एक पत्ता भी नहीं खरीदा, और आज मैं तुम्हारे लिए फूल खरीद रही हूँ तो उसका मजाक बना रहे हो? हाँ विराट, क्या सॉलिड इत्तेफाक है। तुम्हें पता है जिस शॉप पे मैं फूल खरीदने आई हूँ ना, उसी सेम शॉप से जीजू भी दी के लिए फूल खरीद रहे हैं। Really? क्या बात है यार। थैंक यू। हाय। हाय। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको ज्यादा इंतजार करवाया था। अभी ये लीजिए। हेलो मानवी। हेलो। मानवी, क्या हुआ? आपका रेडियो क्यों ऑफ हो गया? विराट मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चले? हेलो। हाँ मानवी, अब कुछ अर्जेंट था? देखो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो जीजू, मैंने रख रहा हूँ, बाय बाय। जीजू ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
ये सब हो क्या रहा है? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको अपने फैमिली मेंबर्स को झूठ बोलना पड़ता है। आई मीन, अगर आप उन्हें सच बता देंगे तो उन्हें डेफिनेटली बुरा लगेगा। नहीं, इनफैक्ट मेरी बीवी को पता है, वही है जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। सही कह रहे हैं आप जो मेरे लिए इतना कर रहे हैं उतना तो शायद कोई अपना भी ना करे। आई मीन, देखिए ना, शाम का वक्त हो रहा है, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी और आप यहाँ मेरे साथ। देखिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू वीरेन, आप जैसे एक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू। वैसे आपने बताया नहीं कि आपको फूल कैसे लगे? फूल तो काफी खूबसूरत है एंड आई एम श्योर संभव को भी बहुत पसंद आ गया। आप उसके दोस्त तो ठहरे। थैंक्स वंस अगेन। नहीं, इट्स माय प्लेजर। चले? जी हाँ। मानवी, मेरे फ्लावर्स कहाँ हैं? तुम तो मेरे लिए बुके लाने वाली थी, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिया? कहाँ खोई हुई हो? और मैं तुम्हें फोन लगाया था, फोन भी कट गया था बीच में, क्या हुआ? विराट को मैंने तुम्हें बताया था ना, जीजू एक फ्लावर शॉप पे मिले थे। हाँ, भाई भाभी के लिए फ्लावर्स ले रहे होंगे। नहीं विराट, वो फ्लावर्स दी के लिए नहीं थे। जीजू बहुत मुस्कुराते हुए उन फूलों को किसी लड़की को दे रहे थे। और हो ना हो विराट, ये वही लड़की है विराट, जीजू के फ्रेंड की बीवी। मैं जीजू के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, उन पे पूरा भरोसा है मुझे, पर उस लड़की के दिल में क्या है विराट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है। बात तो काफी सीरियस है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया जिससे हम सच तक पहुंच सकते हैं। तुम रहने तो मैं कर दूंगी। जी। दीप, आई एम रियली सॉरी। थोड़ी देर के लिए मैं सच में चक्कर खा गई थी, कहीं जीजू के पैर तो नहीं फिसल गए। पर कितनी गलत थी मैं। दुनिया का कोई भी मर्द फिसल सकता है पर जीजू नहीं। थैंक यू मनु, एंड थैंक गॉड कि तेरा शक जल्दी दूर हो गया। वैसे दीप, रिया के बारे में सोच के ना बहुत बुरा लगता है। एक तो पूरी दुनिया में उसकी कोई फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा सदमा। कैसे जीती होगी ना वो। दीप, मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों ना हम संभव और रिया को घर पे इनवाइट करें, उसका मन बहल जाएगा और हम भी उन लोगों से मिल लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया मनु, मैं वीरेन जी से बात करती हूँ। ये लीजिए, दी ने नाम लिया और जीजू हासिल। वैसे अब तो आपको 1000 साल जीना पड़ेगा। भाई तुम कह रही हो तो जी लेंगे, लेकिन मुझे याद क्यों किया? वीरेन जी, वो हम सोच रहे थे कि हम रिया और संभा को खाने पे बुला ले। ठीक है, मैं संभव को फोन करके पूछ लेता हूँ। जीजू, दोस्तों को इनवाइट नहीं किया जाता, उन्हें सीधा हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर ऑर्डर। हेलो संभव, वीरेन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम और रिया कल मेरे घर आ जाओ लंच के लिए। लंच पे? हाँ, क्यों बिजी है क्या? नहीं नहीं, बिजी तो नहीं हूं मैं। चल तू कहता है तो मैं रिया के साथ पहुंच जाऊंगा। चल ठीक है, बाय। मुबारक हो मानवी, तुम्हारा जो जो ऑर्डर था वो सनाखों पर। कल ये दोनों आ रहे हैं
मेहमानों की खातिरदारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ओके? ऑफ कोर्स जीजू, स्वागत होगा और बहुत ग्रैंड होगा। ओए, कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे दोपहर में फोन किया था। आई एम सो सॉरी, वो मैं एक मीटिंग में था। क्या बात है? नहीं जीजू, कोई खास बात नहीं ऐसे ही। Are you sure? या Okay. क्या बना रही हो? आपका फेवरेट। यही एक मौका है सच जानने का। आखिर ये रिया नाम की बला जीजू के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मानवी, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। मन्नू मेहमानों को इनवाइट करने के लिए सबसे आगे रहती है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो सबसे पीछे। यहाँ अपने रूम में लेफ्ट राइट कर रही है तू। क्या दी, आप जैसी मास्टर शेफ के सामने तो मैं बिल्कुल पानी कम चाय हूँ। अब आप जब सब कुछ कर ही रही हो तो फिर ये सही फंडा है। जेठानी काम करे और देवरानी आराम करे, है मानवी? वैसे भाभी एक बात कहूं, मैंने मानवी के हाथ के खाना 1 महीने तक खाया। एंड ट्रस्ट मी, आपको एक सजेशन देता हूँ, इससे ना बनवाओ, सारे गेस्ट भूखे मर जाएंगे। रियली आउट हाउस में ना 1 महीने कोई महाराज नहीं था खाना खिलाने के लिए। वो मैं ही थी जिसके दम पे तुम्हें खाना मिल रहा था। हाँ, पूछो मत कैसे खाया। ओफो, अभी प्लीज फिर से स्टार्ट मत करो। मनु, गेस्ट आने वाले, बहुत सारी तैयारियां बाकी है। मैं जा रही हूँ और जल्दी से आना, समझी ना? तो मैं भेजता हूँ। काफी देर हो गई यार। अब तक तो संभव और रिया को आ जाना चाहिए था। वीरेन जी, एक बार फोन करके देखे ना कहाँ पहुंचे। ठीक है। वीरेन भैया, अरे संभव, वेलकम होम यार। संभव जी, आपकी बीवी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ वो एक्चुअली चंडीगढ़ में उसकी कजिन सिस्टर आई है तो उसी के साथ बाहर चली गई। कोई बात नहीं, हम रिया से कभी और मिल लेंगे। आज आपसे तो मुलाकात हो गई। संभव, ये मेरी बीवी है जीविका, ये मेरा भाई है विराट, और ये उसकी बीवी है मन, और मेरी साली भी है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप खड़े क्यों हैं? चलिए ना, बैठिए। चल अंदर आ जा। विराट भाई, ये कोई बात नहीं मानवी, अगर शर्ट नहीं आई तो कॉलर आ गया, अगर रिया नहीं आई तो हम सारे राज इसी से उगलवा देंगे। ओके? या वीरेन, खाना वहाँ की बहुत अच्छा था। अब क्या बताऊं, ये जो मेरी बीवी है ना, वाकई उसके हाथ में जाते। संभव, एक मिनट, मेरा अर्जेंट कॉल है, मैं आ रहा हूँ। हेलो, आप बैठिए ना, मैं मीठा लेकर आती हूँ। ओके। तो संभव जी, खाना कैसा लगा आपको? ओ ग्रेट, इनफैक्ट इतने टाइम के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। क्यों, आपके घर में खाना नहीं बनता है? नहीं, मेरा मतलब है क्या आपकी बीवी आपको खाना बना के नहीं खिलाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि यूएस में खाना बनाने के लिए किसी के पास वक्त ही कहाँ है। हम बस बाहर से वो पैक खाना ले आते और माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते। पर अब तो आप इंडिया में है ना?
लेकिन क्या है कि वो यूएस की आदत अभी तक गई नहीं है। तो पक्का आप बिल्कुल अमेरिकन है, नहीं? अच्छा, वैसे वो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ना, मैंने बहुत सुना है कि अगर एक बार लड़की अमेरिका चली जाए, वहाँ का लाइफस्टाइल देख ले, तो उसको वहाँ की हवा लग जाती है। मतलब उसकी चकाचौंध उसके दिमाग से नहीं जाती है, और यहाँ आके फिर दिमाग हिल जाता है। कहीं आपकी वाइफ के साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रिया बिल्कुल ठीक है। ओह, वैसे ना मेरी फ्रेंड है ना एक, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। वैसे आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इंसान कभी कभी झूठ बोल देता है ना। जैसे देखिए ना, अभी आपने मुझसे बोला कि आपकी जो बीवी है वो अपने किसी कजन से मिलने गई है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बीवी शायद अनजान लोगों से मिलना ही ना चाहती हो, उसे प्रॉब्लम हो कुछ, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिया बड़ी बिंदास है। हमारे शादी को करीबन 6 महीने हो चुके अभी तक। सिर्फ 6 महीने पहले शादी? अरे फिर मिसकैरेज कब हुआ है? क्या बात है संभव। अच्छा, लगता है कि मेरी साली ने ना तेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ठीक है वीरेन, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है। अरे बिना मीठा खाए आप कैसे जा सकते हैं? अरे नहीं, अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आजा। अरे वीरेन, मैंने तेरी साली से एक बात झूठ कही। मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। दरअसल मैं रिया की हालत के बारे में सबको सच नहीं बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं फिर, समझता हूँ। Are you serious? विराट और मानवी ये सोच रहे थे कि मेरे और रिया के बीच में कुछ चल रहा है। वीरेन जी, आप हंस रहे हो? यहाँ तो जबरदस्त टेंशन हो गई। जीविका, मुझे पहले कहती, थोड़ी सी एक्टिंग और कर लेता, एटलीस्ट थोड़ी मस्ती तो कर लेता उनके साथ। नहीं, मुझे खिंचाई करके आता हूँ दोनों की। फोन मेरा। हेलो हेलो वीरेन। हाँ संभव। वीरेन देखना, मामा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मामी जी का फोन आया था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मुझे साथ जाना होगा। प्रॉब्लम यह है कि रिया घर पे अकेली है। डर इस बात का लग रहा है कि कहीं कुछ कर ना बैठे। मुझे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी वीरेन। तुम एक छोटा सा काम कर सकता है, तू मेरे घर जा सकता है रिया का ख्याल रखने। मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज खत्म करते ही घर पहुंचता हूँ। चल ठीक है, तू घबरा मत, मैं रिया का ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ वीरेन जी? जीविका, वो संभव का फोन था। उसे किसी मामा की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल गया और चाहता है कि मैं रिया का ख्याल रखूं। क्या तुम प्लीज मेरे साथ आ सकती हो? मैं अकेला नहीं जाना चाहता। मैं? वीरेन जी, मैं रिया से कभी मिली नहीं हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? पता नहीं मुझे देख के वो कैसे रिएक्ट करेगी। आप जाइए ना, और संभव के आते ही आप वापस आ जाइए। ठीक है। Are you sure? आई एम श्योर वीरेन जी। ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचते फोन करता हूँ। दी, ये जीजू इतनी जल्दी जल्दी में? मन्नू, वो संभव के यहाँ गए हैं। वो क्या है ना, अचानक संभव का कॉल आया। पर संभव तो बता रहा था कि उसकी बीवी पूरी तरह ठीक है। ये सडन गड़बड़ क्या है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।